हाय एवरीवन। तो वेलकम टू मैथोमीटर। हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे और तुमको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, ठीक है। तो उस असाइनमेंट्स को थोड़ा हम हिंट्स दे रहे हैं और उस हिंट्स के हिसाब से तुम उसको सॉल्व करो। आई थिंक तुमने प्रैक्टिस किया होगा उस पर, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने दिया था और उस क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करके तुमको बता रहे हैं कि कैसे उस क्वेश्चंस को हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस देखो जो दिए थे कि ये था तुमको -1/√3 से लेकर के 1/√3 के इंटीग्रेशंस में x की पावर 4 बाय 1 - x की पावर 4 cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 2, ठीक है, 1 प्लस x स्क्वायर dx। और इसमें हम लोग देखो जैसे ही ये टर्म्स आ गया -1/√3 से 1/√3, तो हमें ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना है। -a से a के बीच में अगर f ऑफ x का, ठीक है, इंटीग्रेशंस हो तो हम इसमें बोले थे कि इसको 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस ऑफ x इस तरह से ऐड करके हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। -a से a के बीच में अगर है तो 0 से a f x प्लस f ऑफ माइनस x। बाय द वे अगर ये हमें पता होता कि f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, दैट इज फंक्शंस अगर ऑड है तो उस केस में ये 0 हो जाता, और f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है, दैट इज फंक्शंस अगर इवन है तो ये ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो जाता। बट हमें ये चेक करना अगर आसान है तो ठीक है, अदरवाइज अगर हमको कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ हो तो कोई जरूरी नहीं उसको चेक ही करो। तुम हमेशा इस फॉर्म्स को यूज कर लो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्म्स के लिए यही यूज कर रहे हैं। सो 0 से 1/√3 हम क्या करेंगे, x की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 cos इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, x की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 cos इनवर्स, यहाँ पर x की जगह पर माइनस तो माइनस 2x और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा फिर से, ठीक है। इस तरह से ये टर्म्स तुमको दिखेगा। अब तुम देखो कि ये प्रॉपर्टीज होता है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x जो है इसको हम पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। cos इनवर्स ऑफ माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर माइनस के टर्म्स को हम बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4, और इस टर्म्स को हम लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही ये टर्म्स लिखोगे देखो, ठीक है, 0 से लेकर के 1/√3 का लिमिट्स तो था ही, तो ये वाला क्वांटिटी इस क्वांटिटी के माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो तुमको बचा सिर्फ यही क्वांटिटी। मतलब हम पाई टाइम्स 0 से 1/√3 x की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4, यही क्वांटिटी सिर्फ बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन तुमको बहुत ही आसान हो गया। नहीं, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ पाई करके और 0 से 1/√3 ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। एक माइनस से मल्टीप्लाई किए, यहाँ माइनस आ गया होगा, एक 1 ऐड किए, एक 1 सब्ट्रैक्ट किए और इसको अलग अलग कर लो। माइनस पाई 0 से 1/√3, ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगा dx, ये माइनस माइनस प्लस पाई 0 से 1/√3 अब आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस पाई और ये आ गया x और 0 से 1/√3, सो दिस इज माइनस पाई बाय √3, ठीक है। अब सिर्फ तुमको इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन में देखो ये इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी ट्विंस की तरह किए थे, या 1/1 माइनस एक्स की पावर 4। तो अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। सो देखो ऐसे इंटीग्रेशंस में 0 से 1/√3 अगर हमको इंटीग्रेट करना हो 1/1 माइनस एक्स की पावर 4, तो चाहो तो तुम इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है ना, ज्यादा बेटर होगा, इसको फैक्टराइज कर लो तो यह आ जाएगा 0 से 1/√3 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ये सेग्रीगेट हो जाएगा। अब तुम देखो
इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो एडिशन है ना वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए और ऊपर में हम लोग सेग्रीगेट कर लिए 0 से 1/√3 और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर दो 1/2 0 से 1/√3 ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और 0 से 1/√3 ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है ना, अब तुमको दिक्कत नहीं होगा इसमें, कैलकुलेशन हम तुम पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। ये वाला क्वांटिटी है tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, ये 0 से 1/√3, ठीक है, और ये वाला क्वांटिटी ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का मॉड है, ये 0 से 1/√3। फिर हम लोग tan इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 ये 1/2, ठीक है, tan इनवर्स 1/√3 हो गया tan 30 tan 60 1/√3, ठीक है, सो π/3 और ये वाला पार्ट जो होगा वो ln √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ठीक है, यही हमारा इंटीग्रेशन का। और 0 पर आ गया tan 1 दैट इज 0, ठीक है, ये हाफ आ गया और इससे पहले जो टर्म्स आया था उसको उसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहा है तो इसमें हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करके और फिर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो तुमको इसमें दिए थे लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, असाइनमेंट्स में, उसमें देखो कि क्वेश्चंस था तुम्हारा कि इस क्वेश्चंस में 1 से 5 का इंटीग्रेशन था, 1 से 5, और इसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 dx। इसको इंटीग्रेट करना कर रहा है। ठीक है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 5 तो हम लोग इसमें देखो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो तुमको लग रहा होगा कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा x की पावर 5, तो मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, हमेशा प्रॉपर्टीज की तरफ देखेंगे। जैसे ही भारी भरकम इक्वेशंस आ जाए ना तो तुम सोचो कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लग रहा होगा, तो इसमें प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं। a से b के बीच में f ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन a से b के बीच में f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के बराबर ही होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। सो 1 से 5 के बीच में अगर x की जगह पर हम लोग 6 माइनस एक्स माइनस 1 कर दें, 6 माइनस एक्स माइनस 2 कर दें, 6 माइनस एक्स माइनस 3 कर दें, 6 माइनस एक्स माइनस 4, 6 माइनस एक्स माइनस 5 dx कर दें, तो ये इंटीग्रेशन अगर आई है तो इसका भी वैल्यू आई ही होगा, ऐसा वहां पर कह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव भी किए थे। अब तुम देखो कि ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया 4 माइनस एक्स, ये आ गया 3 माइनस एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स और ये आ गया 1 माइनस एक्स। इसमें 5 टर्म्स हैं, सबके x को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब x माइनस 1 x माइनस ऐसे निकाल दें माइनस टाइम्स, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। सो आई जो है ना वो माइनस टाइम्स आ गया ये, ठीक है, पहला जो आई था 1 से 5 के बीच में, इसका मतलब आई बराबर माइनस ऑफ आई है, इसका मतलब 2i 0 है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, इस तरह से देखो प्रॉपर्टीज भी कौन सा यूज कर रहे हैं वो तुम्हें क्लियर होते जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 0 से π/4, ठीक है, 0 से π/4 तुमको ln ऑफ 1 प्लस tan x, इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोले थे, तो इसका इंटीग्रेशन तो आई है, ठीक है ना। अब आई ही हम लगाएंगे, 0 से π/4 है तो ln ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स। ऐसा हम लोग एक प्रॉपर्टी देखे थे कि 0 से a के बीच में f ऑफ x dx का जो इंटीग्रेशन है, 0 से a के बीच में f ऑफ a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी बराबर होता है। ठीक है ना, ये उसी का प्रॉपर्टीज का दूसरा रूप है कि अगर a से b के बीच में है तो a से b के बीच में f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स है। सो 0 से a के बीच में अगर है तो 0 से a के बीच में f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर भी ये होगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज कर लें इस टर्म्स को तो तुम देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके 0 से π/4 में ये ln 1 प्लस, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, खोल दो इसको, tan ऑफ π/4 tan a माइनस b, तो क्या हो जाता है tan π/4 माइनस tan x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन पाई बाय 4 इंटू 10x, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, dx। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 0 से पाई बाय 4 ln, तो ये जो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, ऐसा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी आई है, ये भी आई है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4 ln, देखो जब दोनों को ये ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n, ठीक है, ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n, ये ln mn हो जाता है। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग इसको निकालें तो ये 1 प्लस 10x, ठीक है, इनटू में आ जाएगा इसका प्रोडक्ट, तो ये यहाँ एलसीएम ले लो तो ऊपर में आ जाएगा 2, ठीक है, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस ln x, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, ठीक है ना। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा तुमको कितना, सिर्फ ln2, तो ln2 आ गया और इसके अंदर में बच गया dx, 0 से पाई बाय 4। सो हमारा इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो गया ना। ठीक है, सो 2i बराबर आ गया कितना, दैट इज पाई बाय 4 ln2, पाई बाय 4 ln2, सो i कितना हो जाएगा, सो i विल बी पाई बाय 8 ln2। इस तरह से हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ढंग से समझ लो, x की जगह पर हम लोग क्या किए, पाई बाय 4 माइनस एक्स रख दिए, पाई बाय 4 माइनस एक्स को एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला लगा दिए, 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। इसको यहाँ पर एलसीएम लाते तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, 1 1 ऐड होकर के 2 हो गया, नीचे में 1 प्लस tan x है। अब इन दोनों को ऐड किए तो ln ऑफ दिस प्लस ln ऑफ दिस, तो दोनों का जो आर्गुमेंट था वो मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये बच गया ln2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और उसमें पाई बाय 4 यूज करेंगे तो पाई बाय 4 ln2 हो जाएगा। 2i का वैल्यू ये है तो i का वैल्यू पाई बाय 8 ln2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हमको इंटीग्रेशन देखो आसान इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जबकि लग रहा था कि ये कैसे होगा, फिर भी हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, इसके बाद इसमें क्वेश्चंस दिए थे तुमको, सारे क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंट करके सॉल्व करके तुमको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन था -15 से 15 और x स्क्वायर x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, जैसे देखो -a से a जैसे ही देखोगे ना, जैसे ही हम -a से a f ऑफ x dx देखते हैं, हम तुरंत यूज करेंगे क्या, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x। ठीक है, ये हमको हमेशा याद रखना है। जैसे ही इसको यूज करेंगे इसमें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अगर i होगा तो i ही होगा 0 से 15, ठीक है, x स्क्वायर, सॉरी 0 से x स्क्वायर, ये तो x स्क्वायर x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ऑफ x का स्क्वायर भी x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी याद होगा, प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, ठीक है, तो ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाता है अगर x इंटीजर है, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो ये -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग इसको यूज कर लेंगे x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, x स्क्वायर, इसको -1 माइनस x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इस तरह से हम लोग ओपन कर दिए dx 0 से 15। सो 0 से 15 के बीच में फिर से देखो ये टर्म्स और इसके साथ माइनस वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -x स्क्वायर। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन बचा और ये i के बराबर ही है। सो i विल बी -x क्यूब बाय 3 और इसमें 0 से 15 का इंटीग्रेशन, सो i आ गया -1/3 15 का होल क्यूब। ठीक है, आसानी से निकल गया। इस तरह से हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग इसमें असाइनमेंट्स में दिए थे, उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा हाउ टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म्स 0 to पाई sin x का मॉड माइनस cos x का मॉड, ठीक है, इसका होल मॉड, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है dx, राइट। अब इसमें तुमको देखो, जब तक ये मॉड नहीं हटेगा, तब तक ये इंटीग्रेशंस नहीं कर पाओगे। ये स्पेसिफिक टाइप का टर्म्स हो गया। जब भी तुमको स्पेशल
कोई फंक्शंस दिया हुआ हो जिसमें मॉड लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट लगा हुआ है, चाहे सिग्नम लगा हुआ, जो भी है, तो उसमें हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले उसको डिफाइन करो, उस स्पेशल जो उसमें टर्म्स है उसको हटाओ, उसको सिंपल फॉर्म में लाओ, सिंपल प्लेटफॉर्म पर लाओ और फिर उसको इंटीग्रेट करो। तो अब तुमको इसमें प्रॉपर्टीज देखना है कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई में। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी याद होगा कि 0 से 2a अगर है हमको f ऑफ x dx, इसको सोच रहे हैं, तो ये हो जाता है क्या, 0 से a के बीच में f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x, इसको यूज किए थे। और अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर है तो इसको हम लिख देंगे ट्वाइस 0 से a f ऑफ x dx, नहीं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा सोचे, तो देखो पाई माइनस साइन पाई माइनस एक्स का मॉड साइन एक्स होगा और कॉस पाई माइनस एक्स का मॉड भी कॉस एक्स ही होगा, राइट, ठीक है। तो जब ऐसा हम सोच लेंगे तो इसको हम लिख देंगे ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स का मॉड माइनस कॉस एक्स का मॉड इसका होल मॉड dx। तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर लिए, ट्वाइस हो गया बाहर, 0 से a हो गया, मतलब 0 से पाई बाई 2 हो गया, और ये साइन एक्स का मॉड कॉस एक्स का मॉड पाई बाई 2 पाई माइनस a पर सेम ही होगा। अब तुम देखो कि साइन एक्स का जो मॉड है और कॉस एक्स का मॉड है, 0 से पाई बाई 2 में तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव होता है, तो तुम्हारा क्या हुआ, मॉड हट गया। तो अब हमारा ये मॉड हट गया, अंदर वाला पाई बाई 2 आ गया, ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल मॉड dx, ठीक है ना। ये वाला टर्म्स आ गया, चाहो तो तुम इसको ब्रेक करके पाई बाई 2 को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। पाई बाई 2 को कैसे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड हटाना है तो हम 0 से पाई बाई 4 ले जाएंगे और फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ले जाएंगे, वैसे भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज हम इसको इस पर भी यूज कर सकते हैं, इसका जो पीरियोडिक फंक्शंस है। देखो पीरियोडिक फंक्शंस में याद होगा कि 0 से nt अगर t पीरियड है और n नेचुरल नंबर है और फंक्शंस fx dx है जिसका ये पीरियड है, तो इसको हम n टाइम्स 0 से t f ऑफ x dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सोचना है कि इस फंक्शंस का पीरियड कितना है। तो तुम देखो fx अगर हमारा sin x का मॉड sin x माइनस cos x का मॉड है, तुम सोच सकते हो कि यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस एक्स जो होगा या x प्लस पाई बाई 2 ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि sin x जो है वो cos x और cos x जो है वो sin x, तो मॉड के चलते इसका पीरियड जो है वो पाई बाई 2 है, ठीक है ना। तो जब इसका पीरियड ही पाई बाई 2 है तो हम क्यों ना इस सॉरी पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 नहीं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमको लगा पाई बाई 4 पर ये चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आया। तो हम क्या करेंगे इसको, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4 ले जाएंगे और फिर प्लस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 ले जाएंगे। अब तुम देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका ग्राफ से, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे है, 0 से पाई बाई 2 में पाई बाई 2 पर ये मैक्सिमम 1 हो जाता है, और कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे, और ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 पर, ये पाई बाई 4 है। ऐसा इसीलिए बताए कि जब 0 से पाई बाई 4 पर हम देखेंगे तो cos x बड़ा होगा sin x से, cos x बड़ा है sin x, इसका मतलब sin x माइनस cos x निगेटिव है, तो ये निगेटिव साइन से ओपन होगा, ठीक है, ये sin x माइनस cos x हो गया, ठीक है। अब प्लस जब हम लोग पाई बाई 4 से पाई बाई 2 जाए sin x ऊपर हो गया तो sin x माइनस cos x ही रह जाएगा, sin x माइनस cos x ही रह जाएगा dx, ठीक है। अब तो ये आसान हो गया, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 में तो 2 टाइम्स ये आ गया तुम्हारा, इसको ओपन कर दो तो sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos x, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos x का sin x हो जाता है, तो sin x ये 0 से पाई बाई 4 लग गया, प्लस ये माइनस cos x माइनस sin x, और यहाँ पर भी पाई बाई 4 से पाई बाई 2 लग गया, ठीक है। ओपन करके इसको कैलकुलेट कर लो, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे एंटी वाला, वो यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो पीरियड है ना वो पाई बाई 2 ही है, तो जब इसका पीरियड पाई बाई 2 है तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 करके ही हम यूज कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर लिए, चलो कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में था कि ये प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर 0 से एंटी वाला यूज कर सकते थे, और 0 से एंटी के टर्म्स चूंकि इसका पीरियड पाई बाई 2 है तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 करते, 2 बाहर आता, 0 से पाई बाई 2 और फिर यही टर्म्स आ जाता, ठीक है ना। तो हम पीरियोडिक वाला भी यूज कर सकते थे या 0 से 2a वाला भी यूज कर सकते थे, कोई भी हम यूज कर लिए, ठीक है।
चलो ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस तुमको इसमें दिए थे उस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग यूज किए थे कि 0 से 2m पाई, ठीक है, 0 to 2m पाई, फाइंड द 0 to 2m पाई x sin x की पावर 8 बाय sin x की पावर 8 प्लस cos x की पावर 8 dx, इस तरह का इंटीग्रेशन था 0 से 2m पाई, where m जो है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, m जो है वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब है कि इसका इंटीग्रेशंस में देखो, जब ट्रिगोनोमेट्रिकल भी है अलजेब्रिक भी है, जब तक ये अलजेब्रिक नहीं हटेगा तब फिर ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये अलजेब्रिक टर्म्स कैसे हटेगा, तो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें फिर से यही 0 से 2a वाला, ठीक है, fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, सॉरी fx है dx, तो इसको लिख देंगे 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x, इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि अगर हम लोग इसको 0 से 2 टाइम्स m पाई है तो 0 से हम लोग m पाई कर सकते हैं, तो 0 से m पाई कर दिए, ठीक है ना, और ये आ जाएगा x साइन x की पावर 8 बाय साइन x की पावर 8 प्लस कॉस x की पावर 8 प्लस x की जगह पर आ गया होगा 2m पाई माइनस एक्स साइन 2m पाई माइनस एक्स की पावर 8 बाय साइन 2m पाई माइनस एक्स की पावर 8 प्लस कॉस 2m पाई माइनस एक्स की पावर 8, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको यूज कर लिए, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए। 0 से 2 टाइम्स था तो m पाई रह गया, x की जगह पर 2m पाई माइनस एक्स, तो देखो साइन ऑफ 2m पाई माइनस एक्स जो होगा वो साइन x के बराबर ही होगा, और चूंकि साइन x के बराबर नहीं भी होगा, अगर माइनस भी होगा तो ऊपर में पावर 8 के चलते ये सेम चीज रह जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो साइन x ही होता है, विथ निगेटिव या पॉजिटिव जो भी साइन हो, ठीक है, वो m पर डिपेंड करेगा। लेकिन उससे पावर 8 होने के चलते ना ये चेंज होने वाला नहीं है, मतलब इसको अगर हम साइन x की पावर 8 ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी वही है, ये भी, इसका मतलब डिनोमिनेटर तो सेम रह गया ना, तो न्यूमरेटर को जब हम ऐड करेंगे तो x साइन पाई ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो जैसे ही कैंसिल हुआ तो ऊपर में सिर्फ बचा क्या होगा, ये वाला पार्ट इनटू दिस, ठीक है, तो यह बच गया 2m पाई साइन x की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय साइन x की पावर 8 प्लस कॉस x की पावर 8। 2m पाई जो है वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रख दो, 2m पाई, आइए 0 से m पाई रह गया, ठीक है ना। तो जैसे ही ये टर्म्स आ गया, ये i का वैल्यू हमको निकालना है, अब dx, ये चीज समझ में आया कि नहीं, x की जगह पर 2m पाई माइनस एक्स लिए, तो इसमें भी ये मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें भी, तो माइनस और ये प्लस वाला टर्म्स कैंसिल हो गया, 2m पाई दिस ऊपर में बच गया, नीचे में तो सेम ही पार्ट्स हैं। तो अब ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा इंटीग्रेबल लग रहा है कि साइन x की पावर 8 बाय, ठीक है। अब तुम देखो इसमें कि ये जो इक्वेशन, ये इसका जो टर्म्स है ये फिर से पीरियोडिक फंक्शंस है, पीरियड कितना हो गया पाई, क्योंकि साइन ऑफ पाई प्लस एक्स पर ये चेंज नहीं हो रहा है, और m नेचुरल नंबर है तो इसको हम 2m स्क्वायर पाई, m को बाहर कर लिए, 0 से पाई ये साइन x की पावर 8 बाय साइन x की पावर 8 प्लस कॉस x की पावर 8 dx, इस तरह से यूज कर लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हम लोग क्या लिए, 0 से nt वाला प्रॉपर्टी याद किए, 0 से nt fx dx, दिस इज n टाइम्स 0 से t fx dx हो जाएगा। अगर fx का पीरियड t है तो इसका पीरियड जो है वो पाई है, क्यों, कैसे पाई है, तो हमें किसी का पीरियड पता करना हो तो x प्लस t पर fx के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें बोलते हैं t जो है वो फंक्शंस का पीरियड है। तो यहाँ पर x की जगह पर अगर x प्लस पाई, चूंकि पावर ऊपर में इवन है इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ये फंक्शंस एज इट इज होगा अगर x की जगह पर x प्लस पाई रख देंगे, ठीक है ना। तो पाई इसका पीरियड है इसलिए m को हमने बाहर कर दिया, 0 से पाई वाला हम लोग यूज किए। अब फिर देखो ये जो क्वांटिटी है ना ये इवन फंक्शन है, ठीक है, x की जगह पर अगर इवन नहीं भी मान लो कि हम लोग प्रॉपर्टी ये वाला यूज कर लें,
ठीक है, जो ऊपर में प्रॉपर्टी है उसको यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो फिर चेंज नहीं होगा, नहीं ये फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को लिख सकते हैं 2m² पाई तो है ही, फिर से एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, 0 से π/2 कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा sin x की पावर 8 बाय sin x की पावर 8 cos x की पावर 8 dx, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो, अगर 2 - 8 f ऑफ 2a - x अगर fx के बराबर है तो पक्का है ये क्या हो जाता है, ट्वाइस 0 से a fx dx, नहीं। तो यहाँ पर तुम इसको 2a मान लो, तो sin π - x sin π - x sin π - x, तो ये फंक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं। तो इसका मतलब f ऑफ 2a - x fx के बराबर हो गया। 2a कितना है, पाई है, तो a कितना हो गया, π/2। तो 2 को बाहर किए और ऊपर में π/2 लगा दिए, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसका इंटीग्रल आसानी से हम कर सकते थे, क्योंकि ये 8 देख करके तुम्हें लग रहा हो कि बहुत कठिन हो जाएगा। अब तुम देखो, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को देखो कि 0 से π/2 में अगर हमको sin x की पावर 8 बाय sin x की पावर 8 प्लस cos x की पावर 8 को इंटीग्रेट करना हो, तो हम i लिखेंगे, फिर 0 से π/2। अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a fx dx जो होता है वो 0 से a f ऑफ a - x dx के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इसको sin ऑफ π/2 - x की पावर 8 बाय sin x की पावर sin π/2 - x की पावर 8 प्लस cos π/2 - x की पावर 8 कर दें, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये क्या क्या लिखे हैं यहाँ पर, तो ये आ गया होगा, यहाँ से इसको तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 जो मल्टीप्लाई के 2 m² पाई, ये 0 से π/2 हो गया होगा, फंक्शन यही रहा जिसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 2i, देखो ये sin π/2 - x cos x हो गया होगा, तो cos नीचे में तो चेंज हुआ नहीं होगा, सिर्फ sin cos, ये cos sin में बदल गया होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, 0 से π/2 सिर्फ dx बच गया, ठीक है। सो 2i बराबर कितना बच गया, ये π/4 सॉरी π/2, सो i कितना हो गया, π/4। सो यहाँ पर π/4 इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 4m² पाई इंटू π/4, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर विल बी m² पाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशंस इसका निकालते हैं, राइट, ठीक है। चल, और भी क्वेश्चंस था इसमें क्या, एक क्वेश्चंस और था, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एक क्वेश्चंस इसमें और दिए थे उसी सेगमेंट्स में, उसी असाइनमेंट्स में, और तुमको बोले थे इसको ट्राई करना। ये सब बहुत ही अच्छे लेवल्स का क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस ही जेई में पूछते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ आर्काइव का भी क्वेश्चंस होगा शायद, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर ट्राई करोगे, बनाओगे, तो तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, और तुम समझो कि इसी टाइप का क्वेश्चंस कुछ कुछ आता है जेई के एडवांस के पेपर में। मेंस लेवल का नहीं है, मेंस थोड़ा सा इससे लो लेवल का आएगा, बट एडवांस में इसी टाइप का पेपर्स आएगा। तो इसमें दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ही है कि ये -π/3 से π/3, -π/3 से π/3, और ये है पाई प्लस 4x3, पाई प्लस 4x3 dx होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस mod x प्लस π/3, ऐसे लिखा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही ये टर्म्स हम लोग देखें -π/3 से π/3, तभी हम तुमको क्या बोले कि तुरंत इसमें fx प्लस f ऑफ -x लगा दो, ठीक है। -a से a fx dx अगर है तो तुरंत इसको 0 से a fx प्लस f ऑफ -x हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से π/3 लिखे, पाई प्लस 4x³ डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस mod x प्लस π/3 प्लस पाई प्लस 4 माइनस x का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस mod x में माइनस प्लस π/3, ठीक है। इस तरह से हम लोग दोनों को ऐड कर दिए। तो तुम देखो जब ऐड करोगे ना, तो यहाँ पर mod x माइनस ऑफ mod x तो mod x ही रहा, इसका मतलब न्यूमरेटर चेंज नहीं हुआ। तो न्यूमरेटर में तो 2 माइनस कॉस mod x ही रह गया प्लस π/3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में पाई प्लस 4x³ और यहाँ पर माइनस, इसका मतलब सिर्फ बचा कितना, 2 पाई, ठीक है। इस तरह से 2 पाई 0 से π/3, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला टर्म जो अलजेब्रिक था वो हट गया, 2 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 2 पाई को तुम बाहर कर लो, 2 पाई बाहर हो गया, 0 से π/3 बचा। अब 0 से π/3 में जो mod x है ना वो x ही है, क्योंकि पॉजिटिव पर mod x जो है वो x ही कर देगा। तो ये आ जाएगा तुमको 1/2 माइनस कॉस x प्लस π/3, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कहीं से x हट जाए,
नहीं, x को हटाना है। तो x को हम हटा सकते हैं। याद होगा कि इसमें अगर हम लोग माइनस मल्टीप्लाई, मान लो कि माइनस से हम हटा देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर दें, प्लस पाई बाय 3 और यहाँ पर भी प्लस पाई बाय 3। तो x की जगह पर माइनस पाई बाय 3 करना पड़ता। तो ये इंटीग्रेशन आ गया 2 पाई, ये आ गया पाई बाय 3 से पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन है ये आ जाएगा 2 माइनस कॉस, x की जगह पर आ गया होगा पाई माइनस 3, तो पाई बाय x बच गया, ठीक है। अब ये देखो बहुत आसान हो गया, 2 माइनस कॉस x। ऐसे केसेस में याद होगा बताए थे cos x को tan x में कन्वर्ट करके ही इंटीग्रेशन करना। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। जो भी हर्डल्स था वो हट गया, जहां जहां तुमको लग रहा था दिक्कत है वो टर्म्स तुमको हट गया यहाँ से। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के लिए cos x को tan में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा 2 पाई आ गया पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 के बीच में 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 dx, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया होगा, दैट इज sec स्क्वायर x बाय 2। डिनोमिनेटर में आ गया होगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। यही आया होगा। इंटीग्रेशन है पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 के बीच में, ठीक है। 2 पाई बाय 3 बाहर में 2 पाई भी है, ठीक है ना। सो अब ये बच गया तुमको sec स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। ये पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, tan x को टी पुट कर दो। सो tan x बाय 2 को अगर हम टी पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर x बाय 2 हाफ dx दैट इज इक्वल टू dt हो गया होगा। तब ये क्वांटिटी इंटीग्रेबल हो गया। सो इंटीग्रेशन हम आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा क्या, sec स्क्वायर की जगह पर आ गया 2 dt, नीचे में आ गया 1 प्लस 3t स्क्वायर। इंटीग्रेशंस का जो टर्म्स है ना, जो लिमिट्स है उसको भी चेंज करना होगा। x की जगह पर तुम पाई बाय 3 रख दो तो पाई बाय 6 हो गया, मतलब tan 30 इज 1 बाय रूट 3, ठीक है। और 2 पाई बाय 3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 3 दैट इज रूट 3, ठीक है, dt। सो ये 3 को तुम बाहर कर लो तो ये आ जाएगा ट्वाइस, 3 भी बाहर आ गया और ये बच गया dt बाय 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये 1 बाय रूट 3 से रूट 3, ठीक है ना। ये आ गया 2 बाय 3, ये आ जाएगा 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स ऑफ t बाय t रूट 3, ठीक है। ये 1 बाय रूट 3 से रूट 3 के बीच में। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, t की जगह पर रूट 3 हो जाएगा तो ये आ जाएगा तुमको, ये आ गया 2, ये रूट 3 यहाँ 2 बाय रूट 3, इधर आ गया तुमको tan इनवर्स t की जगह पर रूट 3 तो ये 3 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, बाहर 2 पाई था सो 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। ये हमारा इस तरह से इंटीग्रेशन बनता है। तो ये सारा क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में जो दिए थे वही क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। देखो कि किस तरह से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन सब था जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें जो इसका बचा हुआ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे जिसमें कि इंटीग्रेशन आसानी से निकल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि जिसमें इंटीग्रेशंस के अंदर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है जिसको लेबनिज थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी हमको इंटीग्रेशंस डायरेक्ट नहीं बनता है, उसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इनइक्वालिटीज यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम टर्म्स लेते हैं, ठीक है। एरिया का यूज करते हैं, एरिया अंडर कर्व्स का यूज करते हैं। तो ये सब कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कब इंटीग्रेशंस नहीं होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा उसमें तुमको बताएंगे। वो लेक्चर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE, ठीक है। जो बोर्ड्स देख रहा है बोर्ड्स के हिसाब से तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। बोर्ड्स में वो डिफरेंशिएशन वाला टर्म्स नहीं आता है या मैक्सिमम मिनिमम वाला टर्म्स नहीं आता है, वो सब हट गया, हटा नहीं, पहले से भी नहीं आता था, ठीक है। सो जो अगर JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो JEE एडवांस और मेंस के लिए देख रहे हो, उसको नेक्स्ट लेक्चर्स भी तुमको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट्स है, उसमें हम बहुत ही डिटेल्स में उसको बताएंगे, सारा प्रूफ्स भी बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं।